फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 44 पद संख्याएं 18 से 21 और 23 से 29, अध्याय 45 का 1 से 5 तक। तुम्हारे प्राण बचाने के लिए ईश्वर ने मुझे मिस्र भेजा। यूदा ने यूसुफ के पास जाकर कहा, महोदय, मुझे आज्ञा दें, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। आप मुझ पर क्रोध ना करें। आप तो फिरौन के सदृश हैं। महोदय ने हम लोगों से यह प्रश्न किया था कि क्या तुम लोगों के पिता और भाई भी हैं? और हमने उत्तर दिया था, हम लोगों के एक वृद्ध पिताजी हैं और उनके एक किशोर पुत्र है, जिसका जन्म उनकी वृद्धावस्था में हुआ है। उस लड़के का सगा भाई मर गया है। वह अपनी माता की एकमात्र जीवित संतान है और उसके पिता उससे प्यार करते हैं। आपने हमसे कहा था, उसे मेरे पास ले आओ, मैं उसे देखना चाहता हूँ। यदि तुम्हारा कनिष्ठ भाई तुम्हारे साथ नहीं आएगा तो तुम्हें मुझसे मिलने की अनुमति नहीं मिलेगी। इसलिए हमने आपके दास अपने पिता के पास जाकर उन्हें ये बातें बताई। जब हमारे पिता ने हमसे कहा, फिर अनाज खरीदने जाओ, तो हमने उत्तर दिया, हम नहीं जा सकते। जब तक हमारा कनिष्ठ भाई हमारे साथ नहीं हो, तब तक हम नहीं जाएंगे। क्योंकि यदि हमारा कनिष्ठ भाई हमारे साथ नहीं होगा, तो हमें उस मनुष्य से मिलने की अनुमति नहीं मिलेगी। इस पर आपके दास हमारे पिता ने हमसे कहा, तुम जानते ही हो कि अपनी पत्नी से मुझे 2 ही पुत्र हुए हैं। एक मुझे छोड़कर चला गया और मेरा अनुमान है कि किसी जानवर ने उससे टुकड़े टुकड़े कर दिया है, क्योंकि आज तक मैंने उसे फिर कभी नहीं देखा। यदि तुम इससे भी मुझसे ले जाओगे और यह किसी विपत्ति का शिकार होगा, तो तुम मुझ पके बाल वाले को शोक से मारकर अधोलोक पहुंचा दोगे। अब यूसुफ अपने परिचरियों के सामने अपने को वश में नहीं रख सका और पुकार कर उनसे बोला, सब के सब बाहर जाओ। तो वहां कोई और व्यक्ति नहीं था। जब यूसुफ ने अपने भाइयों को अपना परिचय दिया, किंतु वह इतने जोर से रोने लगा कि मिस्रियों ने उसका रोना सुन लिया
और फिरौन के महल में भी इसकी खबर पहुंच गई। यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं यूसुफ हूँ, क्या मेरे पिताजी अब तक जीवित हैं? उसके भाई यूसुफ को देखकर इतना घबरा गए कि वे उत्तर में एक शब्द भी नहीं बोल सके। यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे और निकट आ जाओ। और वे उसके पास आए। उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, जिससे तुमने मिस्र में बेच दिया। अब तुम इसलिए ना तो शोक करो और ना अपने को धिक्कारो कि तुमने मुझे यहाँ बेच दिया, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हारे प्राण बचाने के लिए मुझे तुमसे पहले यहाँ भेजा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु के अपूर्व कार्य याद करो। प्रभु के अपूर्व कार्य याद करो। उसने उस देश में अकाल पड़ने दिया और जीवन निर्वाह के सब साधन नष्ट किए। उसने इससे पहले एक मनुष्य को वहां भेजा था। यूसुफ वहां दास के रूप में बिक गया था। अनुवाक्य। प्रभु के अपूर्व कार्य याद करो। प्रभु के अपूर्व कार्य याद करो। उसके पैरों में बेड़ियां डाली गई और उसकी गर्दन में लोहे की जंजीरें, परंतु उसने जो कहा था वह समय पर पूरा हो गया। प्रभु ने उससे सच्चा प्रमाणित किया। अनुवाक्य। प्रभु के अपूर्व कार्य याद करो। प्रभु के अपूर्व कार्य याद करो। तब राजा ने उसे छोड़ देने का आदेश दिया। राष्ट्रों के शासक ने उससे मुक्त किया और उससे अपने घराने का अधिपति तथा अपनी सारी संपत्ति का प्रबंधक बनाया। अनुवाक्य। प्रभु के अपूर्व कार्य याद करो। प्रभु के अपूर्व कार्य याद करो। जय घोष। हालेलुया। ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 10 पद संख्याएं 7 से 15। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, राह चलते यह उपदेश दिया करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। रोगियों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, नरक दूतों को निकालो। तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे दो। अपने फेंटे में सोना चांदी या पैसा नहीं रखो। रास्ते के लिए ना झोली, ना 2 कुर्ते, ना जूते, ना लाठी ले जाओ।
क्योंकि मजदूर को भोजन का अधिकार है। किसी नगर या गांव में पहुंचने पर एक सम्मानित व्यक्ति का पता लगा लो और नगर से विदा होने तक उसी के यहाँ ठहरो। उस घर में प्रवेश करते समय उसे शांति की आशीष दो। यदि वह घर योग्य होगा तो तुम्हारी शांति उस पर उतरेगी। यदि वह घर योग्य नहीं होगा तो तुम्हारी शांति तुम्हारे पास लौट आएगी। यदि कोई तुम्हारा स्वागत न करे और तुम्हारी बातें न सुने तो उस घर से या उस नगर से निकलकर अपने पैरों के धूल झाड़ दो। मैं तुमसे कह देता हूं, न्याय के दिन उस नगर की दशा की अपेक्षा सोदोम और गोमोरा की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, पहले पाठ में हमने सुना कि जोसेफ ईश्वर का कृपा पात्र था और उनके पिता सब भाइयों में उन्हें बेहद प्यार करते थे, परंतु जलन के कारण उनके भाइयों ने इश्माएलियों के हाथों बेच दिया और उस इस्माइली ने फराओ राजा के एक अधिकारी पोटीफर के घर बेच दिया। उसकी पत्नी ने उस पर लांछन लगाकर उसे जंजीर के बेड़ियों में बंद कर दिया। फिर भी वचन बताता है कि ईश्वर की कृपा उस पर बनी हुई थी। इन दुखों के द्वारा कनान देश में अकाल पड़ा और उस अकाल के कारण उनके भाई मिस्र देश में अनाज लेने आए। शुरुआत में उनकी जांच परख करने के लिए उसने कड़ा व्यवहार किया, लेकिन जब वे लोग सबसे छोटे भाई बेंजामिन को लेकर आए, उसका सहोदर भाई, तो वो कहा कि इसे यहीं छोड़ दो। लेकिन यूदा जो बड़ा भाई था उसने निवेदन किया ऐसा नहीं करे, और इस तरह उसके भाई के प्रति उसका प्रेम उमड़ पड़ा। वह इतना रोया कि उसने अपने कांटे को निकाल दिया और उसने कहा, क्या मैं ईश्वर का स्थान ले सकता? तुम मेरे अपने भाई हो। तुम्हारे जीवन को बचाने के लिए ईश्वर ने मुझे पहले ही यहाँ भेज दिया। हमारी जिंदगी के दुखों में एक महिमा छिपा होता है। कितना भी दर्दनाक दुख क्यों न हो, वह आना ही था तो आएगा, लेकिन वही दुनिया का अंत नहीं है, वही जिंदगी का अंत नहीं है। उस दुख के पीछे ईश्वर की एक बहुत बड़ी महिमा छिपी होती है। जब हम आत्मिक शक्ति से भर जाते हैं, हम उस दुखों का सामना करते हुए हम जीवन में आगे बढ़ जाते हैं।
और इसी जीवन को देने के लिए यीशु ने अपने शिष्यों को चुना। उसने अपने शिष्यों को सब अधिकार दिया और उसने कहा, लोगों को संदेश दो, स्वर्ग राज्य निकट आ गया है। रोगियों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, नरक दूतों को निकालो। तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे दो। उसने बहुत ही अपना नीति निर्देशक मार्ग देकर उन्हें भेजता है। अपने साथ कुछ न ले जाओ, फेटे में न सोना चांदी न पैसे ले जाओ, रास्ते के लिए न झोली न लाठी और न कुछ लेकर जाओ। और इस तरह प्रभु अपने शिष्यों को चुनकर जो कार्य उन्होंने किया था, उसने पवित्र आत्मा को भेजकर उसके शिष्य वही काम किया। हम भी उनके शिष्य होने के नाते स्वर्ग राज्य की घोषणा करने आए हैं। इस केंद्र में जितने लोग आते हैं सभी ईश्वर की ओर उन्मुख हो जाते हैं, क्योंकि ईश्वर अपने लोगों को पर दया करता है। वो उनको तिरस्कार नहीं करता जो विनम्र भाव से आता है। मनुष्य कितना भी दुखी और पापी हो, ईश्वर उस पर दया करता है। यहाँ पर कई लोग जो निराश होकर आते हैं, यीशु की दया और करुणा से भर जाते हैं और यीशु के कारण उनकी जिंदगी बदलती है। हमारी जिंदगी बदलती है, क्योंकि यीशु केवल दुख भोग से होकर नहीं गया, उसे पुनरुत्थान की महिमा प्राप्त हुई है। यदि उसके साथ मर गए हैं तो उसके महिमामय शरीर में पहुंच जाएंगे। हमारा शरीर रूपांतरित होगा, हम महिमामय यीशु के शरीर के जैसे बनेंगे और उनके साथ आनंद मनाएंगे, बशर्ते हम अपने आप को यीशु के आने की तैयारी करें, उनके मार्ग पर चलते रहे, एक दूसरे की सेवा में अपने जीवन को अर्पित करें। जय यीशु